वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। आई नो लास्ट 3 डेज यानी लास्ट फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे मैंने वीडियो क्रिएट नहीं किया है, बट मैंने क्लियरली कहा था आप सबको कि यहाँ पे कुछ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो है 4000, और मार्केट इसको इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन में यहीं ओवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने क्लियरली कहा था कि यहाँ पे एक जोन हमारा लास्ट था 4005 से लेके 362, और वी विल वेट टिल मार्केट कम ऑन 3929। और मार्केट यहाँ अभी तक यानी ऑलमोस्ट 3 सेशन से पहुंच नहीं पाया है। 1 आप देख सकते हो, 1 अगर इसे कैलकुलेट करूँ, 2 और इसे मैं कैलकुलेट करूँ 3, तो आप देख सकते हो तीनों सेशन में अभी तक मार्केट, सॉरी यहाँ पे और एक दिख रहा है 4, तो जो हमने डे काउंट कैलकुलेट किया था उसे भी मैंने लिया, तो 4 सेशन में भी अभी मार्केट यहाँ पे पहुंचा नहीं है। हालांकि क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट यहाँ रुकेगा, होवर अराउंड होगा, ऊपर नीचे होने वाला है। इसके अलावा मैंने क्लियरली कहा था मार्केट अभी 4000 के ऊपर या नीचे स्टेबल होने दो, उसके बाद ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। ओवरऑल ये सब हो रहा है यूएस ईरान के टेंशन चलते हुए, ऑन गोइंग पीस एग्रीमेंट के वजह से अभी क्लियर हमें सिग्नल्स नहीं मिले हैं जो बोल्स के अंदर हम बाइंग या सेलिंग कर पाए। फिर भी इन लेवल्स की जरूरत अभी मुझे है नहीं, तो सबसे पहले करते हैं इन्हें रिमूव। और आज का वीडियो बनाने का मेन रीजन यही है कि हो चुकी है मंथली कैंडल की क्लोजिंग। अभी आने वाले वीक और मंथ में हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर न्यूज देखूं तो गोल्ड स्टे क्लोज टू 8-month लो। गोल्ड steadily around 4000 an ounce on a Wednesday but remained near its lowest level in almost 8 months as strong US economic data underscore the economic's resilience and reinforce expectation that the Federal Reserve will raise interest rate this year. So clearly पता चल रहा है US economic data और US inflation की वजह से हमें फेडरल रिजर्व इस बार दिस ईयर, हालांकि 2026 के अंदर रेट राइज करने वाले हैं। कभी एक एक्सपेक्टेशन है सितंबर के आसपास, बट अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। दिस लेटेस्ट जॉब ओपनिंग report showed job openings climbed to 2 years high, while analysts expect another solid increase in June non-farm payroll. So जून के अंदर आए हुए जो NFP का रिकॉर्ड यानी फ्राइडे आएगा, उसके अंदर शायद जॉब इंक्रीज होने के चांसेस इन्हें हाई लग रहे हैं। Meanwhile, recent core inflation reading remain well above the Fed's 2% target. Markets are now pricing at least 1 Fed rate hike this year. So yeah, जहाँ पे 2 रेट हाइक कट की बातें हो रही थी, सो इस साल हमें 1 रेट कट देखने के लिए मिल सकता है, with the first potential coming as early as September. So clearly पता चल रहा है कि यहाँ सितंबर के आसपास हमें 1 रेट हाइक देखने के लिए मिल सकता है। Investors also waited updated from the ongoing US-Iran peace talk is Qatar amid hope for the latest ceasefire agreement, although two sides were not expected to hold a direct talk. So US और ईरान के बीच में पीस टॉक होने वाला है कतार के अंदर, और फाइनल एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है। स्टेट ऑफ न्यूज ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बट इट्स डिपेंड ऑन ईरान टर्म्स एंड कंडीशन जो वाशिंगटन ने यानी यूएस ने अभी तक फाइनलाइज नहीं की है। सो लोगों के बीच में अगर पीस एग्रीमेंट हो जाता है तो हम एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच। इसी की वजह से आप देख सकते हो ऑयल, यूएस ऑयल इज कमिंग ऑन डाउन साइड। सो फिलहाल न्यूज के सेक्शन में इतना ही हमें पता चल रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स में और देखने की कोशिश करते हैं आज कौन से इवेंट्स में मार्केट मोमेंटम दे सकता है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं मिडल माइन की वेबसाइट पे। आज है वेडनेसडे, जुलाई 1, 2026। सो न्यू मंथ स्टैंडर्ड हो चुका है। लास्ट मंथ की कैंडल यानी जून की कैंडल हो चुकी है क्लोज, और जुलाई की कैंडल की हुई है ओपनिंग। सो टेक्निकल एनालिसिस में इस पार्ट को मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से। आप देख सकते हो आज के दिन हमें बहुत सारे येलो फ्लैग्स में पीएमआई के इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, बट इसके साथ ही 6:30 आप देख सकते हो यूएस फेड चेयर
केविन वॉश की स्पीच है। डेफिनेटली फेड चेयरपर्सन है, यहाँ पे रेट कट की बातें होगी, रेट हाइक की बात होगी। सितंबर में होगा, नहीं होगा, उससे पहले होगा, उसके बाद होगा, एक होगा या दो रेट कट होंगे, ये पता चलने वाला है। सो डेफिनेटली 6:30 के कैंडल में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि प्रीवियसली आप सबको पता है फेड चेयर पॉवेल जी आते थे तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता था, उसी तरह से आज केविन वॉश जी की स्पीच पे यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगा। इसके साथ ही 7:30 PM आप देख सकते हो यूएस ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आने वाला है। अगर ये डाटा यहाँ पे रिलीज होता है, डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाने सकता है। इस बार का अगर फोरकास्ट की बात करूं तो है 53.8, और जून 1 की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 53.3 और एक्चुअल में डेटा आया था 54। अगर लेस देन फोरकास्ट आएगा तो मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा सकता है, और अगर जो प्रेडिक्शन है उससे ज्यादा आएगा तो मार्केट एक डाउनसाइड मोमेंटम यानी डिप लगाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल, यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आपको 6:30 to 7:30 यानी 8 o'clock तक ऑलमोस्ट मार्केट एक वोलेटिलिटी दिखा सकता है। और अगर आप फंडिंग पेप्स या फिर किसी प्रॉप फॉर्म को ट्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको यहाँ पे ट्रेड करने नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई नहीं है तो ब्रेक को सिंपली अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सो लास्ट टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। लास्ट 3-4 डेज का मैंने मोमेंटम आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम 1 मंथ की कैंडल की तरफ, और आप देख सकते हो लास्ट 1, 2, 3, 4 मंथ से मार्केट किस तरह से मोमेंटम देता हुआ नजर आ रहा है, यानी हमें देख रहे हो क्लियरली डाउन साइड मोमेंटम मार्केट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर लास्ट मंथ की मैं बात करूंगा तो मार्केट ने हाई क्रिएट किया है लगभग 4546 का, और लो की बात करूं तो है 3943। सो 3900 से लेके 4500 जोन यानी ये $600 का मोमेंटम लास्ट मंथ में हमें देखने के लिए मिला है। सो ओवरऑल इस मंथ की ओपनिंग अगर देखो तो फिर भी स्ट्रांग है, अराउंड अबव 4000 ही मार्केट ओपन हुआ है, 4014, बट ओपन होते ही मार्केट ने इंस्टेंटली 4000 को ब्रीच कर दिया है, यानी 4000 को टच कर दिया है। उसके साथ ही लो आप देख सकते हो 3942, और अभी तक का मार्केट का लो बना है 3969, और अगर मार्केट 4000 के ऊपर क्लोजिंग देता है या इसे सस्टेन करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 4500 ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सो ट्रेडर्स लेट मार्केट को पहले एटलीस्ट डे टाइम फ्रेम में 1 डे के ऊपर सस्टेन करने दो, 4000 के ऊपर, सॉरी 1 डे में 4000 के ऊपर सस्टेन करने दो, उसके बाद ही हम 4500 को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। उससे पहले बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और मार्केट वीक में क्या ट्रेड बना रहा है या किस तरह से ढलान दिखा रहा है ये देखने की कोशिश करोगे। देखिए जिस तरह से मार्केट यहाँ आया था, इसके बाद एक फुल बैक दिया था, फिर फॉल दिया था, उसी तरह से अगर मार्केट को यहाँ पे एक छोटा सा फुल बैक मिलेगा फिर शायद मार्केट इसे एक डाउन साइड जाने की कोशिश कर सकता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है यहाँ पुल बैक आए और मार्केट 5000 को भी ब्रेक कर जाने की कोशिश करे, बट ये होगा नहीं होगा ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलो मंथली एनालिसिस हो चुका है, बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो दोनों टाइम फ्रेम का डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि मंथ के अंदर मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया है, बट टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं यानी वीकली टाइम फ्रेम की, हाई बना है 4221, लो था 3959, और इस बार मार्केट ने ओपन होते ही पहले ही लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब मार्केट फ्राइडे तक तो 4221 को ब्रेक नहीं करने वाला है। इसका मतलब इस वीकेंड तक मार्केट 4000 के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नजर आने वाला। सो ट्रेडर्स कितनी स्मॉल डिटेलिंग के साथ हमें इजीली पता चल गया है, हमें अगर ट्रेड करना भी है
तो हमें सेल के लिए अगर जाते हो तो 4200 के आसपास अगर हमें सेल मिलता है तो आप 4000 तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर 3942 के लो तक होल्ड कर सकते हो। बट सिंपल सजेशन, वेट एंड वॉच। मार्केट को पहले ऊपर जाना है तो 4000 के ऊपर सस्टेन करना होगा, और 4000 के नीचे अगर निकलना है तो सबसे पहले 4000 के नीचे सस्टेन करना होगा। सो ये था वीकली टाइम फ्रेम। इसके साथ ही बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और आज के ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 4014 पे। सो क्लियरली ओपन होने के बाद मार्केट ने इंस्टेंटली 4000 तो हिट कर दिया है, और यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट साइडवेज जोन में अभी भी बना हुआ है। सबसे पहले की लेवल की बात करूं तो मार्केट को प्रीवियसली जो सपोर्ट या आप कह सकते बना था 3929, इसे छूना होगा। उसके बाद ही हम मार्केट किस दिशा में जाएगा उसका प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो आज मार्केट ने ओपन होते ही एक शानदार जोन बनाया है, जो कि बन रहा है 4000। सो जिनको ट्रेड करना है उनके लिए आज मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड जा चुका है 4000 के नीचे, बट यहाँ पे जोन बन रहा है लगभग 4000 की ओपनिंग से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक, यानी 3969 के लो के आसपास, 3970। और आप देख सकते हो मार्केट अभी तक इसी जोन में ओवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। और आप सबको पता है मैं जो ब्लू जोन देता हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आप देख सकते हो ओपन होते ही मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट बनाने की कोशिश अभी मार्केट कर रहा है। और अगर मैं प्रीवियस डे से कंपेयर करूं तो लास्ट डे यानी कल के दिन मार्केट का हाई बना था लगभग यहाँ पर, जो कि है 4063 के आसपास। और लो की अगर मैं बात करूं तो लो पड़ा है 3942 पे। और अभी तक मार्केट ने ना कि लो और हाई दोनों ब्रेक नहीं किया है। सो लो पे सपोर्ट बनेगा या नहीं, हाई पे रेजिस्टेंस बनेगा या नहीं, बट इन दोनों के बीच में 4910 से लेके 3970, यानी यहाँ से 30 वहाँ से 10, सब तो कहीं $40 का जोन है। इसे वेट एंड वॉच करो। और मेरा सजेशन तो यही रहेगा, जब तक मार्केट 4000 के ऊपर या 4000 के नीचे वन डे के कैंडल में क्लोज नहीं करता है, आप ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे आऊँ 1 आवर के, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सस्टेनेबल जोन नहीं बना है जिसे मैं क्लियरली कहूँ कि आप यहाँ पे बाय या सेल करने की कोशिश करो, क्योंकि फिलहाल मार्केट एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।